बेटा ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना ही है, लिखना है इसको। बैठ के रटने से फायदा नहीं है। ऐसे बैठ के रटने लगे कि डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे नहीं होगा भाई। घर से स्कूल आपको अभी भी याद है। यही वो तरीका है जिससे आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। जब आपकी इच्छा होगी कि आज भाई साहब आज हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, आज तो मैं कॉपी खोलूंगा। बहुत सारा और बहुत भयंकर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन के साथ पढ़ने से सिलेक्शन होता है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि आपने पहला पेज देख ही लिया है, वाई माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं पहले तो उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपकी आदत वैसे होती है कि हम वीडियो देखेंगे, है ना, जो कि एक अच्छा तरीका होता है क्योंकि ऑडियो विजुअल से चीजें हमें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हो आप? पढ़ाई करने के बाद आप नोट्स बनाते हो, तो अपने नोट्स भी लिख रहे होते हो। कई बार क्लास के साथ साथ आप नोट्स लिखते हो, कई बार क्लास के बाद नोट्स लिखते हो, लेकिन नोट्स आप अपने बनाते हो। और अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना चालू करो। नोट्स के बाद बात आती है माइंड मैप की। सर ये माइंड मैप कैसे बनाए जाएं, कैसे दिखते हैं? बहुत सारा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर हमें आप गाइड कर दो कि हम इस तरीके से बनाएं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। माइंड मैप की जरूरत क्यों होती है पहले तो ये समझ लें हम। माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है, आप तो ये समझ लो कि माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे और चीजों को लिखोगे तो उससे रिवीजन करना उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना ज्यादा इफेक्टिव माइंड मैप से होता है। सर माइंड मैप कैसे दिखते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपने कोई रिएक्शन पढ़ी है ना, मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। आपने कोई रिएक्शन पढ़ी, सपोज डाइजोनियम की आप रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और 1 डिग्री अमीन से आप रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो आप 1 डिग्री अमीन बनाकर इसकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस लिख सकते हो कि डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, फिर उसके बाद क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है, आयोडोबेंजीन कैसे बनता है। इस तरीके से आप रिएक्शंस लिख सकते हो और हर एक कंपाउंड की आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो सर ऐसे तो बहुत सारे माइंड मैप हो जाएंगे, हर एक कंपाउंड की अपनी रिएक्शन लिखना। बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ रहे होते हो, उसको शॉर्ट करोगे तो अगर तुम इस चीज को लिखने जाओगे तो ये 2 से 3 पेज आपकी ले जाएगी। अगर आप पूरा का पूरा एक एक लाइन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो 2-3 पेज आपको लग जाएंगे। वहीं आपने क्या करा, इसको समराइज कर दिया, एक पेज में ले आए और इस पेज का आप अपना खुद का माइंड मैप बना के अपने जहां भी स्टडी टेबल है सामने चिपका लो। और चीजों को बार बार देखोगे ना, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। बैठ के रटने से फायदा नहीं है। ऐसे बैठ के रटने लगे कि डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे नहीं होगा। अगर डाइजोनियम क्लोराइड दिन में 4 बार आपको दिख जाएगा ना तो वो तुम्हें याद हो जाएगा। याद करो, जब तुम स्कूल से पहली बार स्कूल गए थे घर से, तो तुमने कोई ऐसा रास्ता लिखा थोड़ी था कि पप्पू भैया की दुकान से हमें 200 मीटर जाना है, फिर हमें यहां पर एक टर्न मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास से हमें लेफ्ट लेना है। ऐसे कुछ लिख के गए थे क्या? या आपने पहले दिन ही नोट किया था कि रुको पापा लिख लूं मैं? ऐसा किया था क्या? नहीं ना। आप बार बार उस रास्ते से जाते थे, आप बार बार उस रास्ते से गुजरते थे, तब आपको वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहती थी। मतलब आज भी अगर आपको आपके घर से स्कूल के लिए रास्ता बोल दें तो आपको कोई नोट्स नहीं निकालने, है ना, आपको कुछ चीज देखनी नहीं है भाई, घर से स्कूल आपको अभी भी याद है। यही वो तरीका है जिससे आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। बार बार चीजें जितनी ज्यादा दिखेंगी ना उतना आपको मतलब दिमाग में बैठेंगी, ये एकदम परम सत्य है। जितनी ज्यादा बार चीजें आपको दिखती हैं उतनी ज्यादा बार दिमाग में बैठती हैं। तो ये चीजों को दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि बुक तो बंद रहती है भाई, आपकी नोटबुक बंद रहती है, आपको चीजें दिखती नहीं है। जब आपकी इच्छा होगी कि आज भाई साहब आज हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, आज तो मैं कॉपी खोलूंगा, तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज बार बार दिख रही है, सामने चिपकी हुई है, आपकी स्टडी टेबल के सामने 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज चिपके हुए हैं, एकदम आपने बढ़िया अपना साम्राज्य सा बना लिया है स्टडी टेबल के सामने कि ये भी चिपका, ये भी चिपका, ये भी चिपका है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। कई लोग बोलेंगे आपसे इतना सारा क्यों चिपका लिया, ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अभी इसी स्टूडियो में मेरे यहां पर बहुत सारी चीजें चिपकी हुई हैं, कुछ कोट्स चिपके हुए हैं, कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो ये मुझे चीजें बार बार दिखती हैं तो मुझे पता है कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी स्टडी से टेबल यानी कि आपका जो स्टडी रूम है वो आपका खुद का एक साम्राज्य है, और उसमें आप जितना चिपकाना चाहो उतना चिपका लो, जितना चिपकाना चाहो, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, लेकिन बनाना जरूरी है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था
कि इस तरीके से माइंड मैप आप बना सकते हो। ऑर्गेनिक में इस तरीके से बना सकते हो, एक कंपाउंड लिया, उसकी वेरियस रिएक्शन लिख ली। सर ये कब करना है? चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बना लेना, आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी रिएक्शंस है ना। आओ जरा, अब जैसे इनऑर्गेनिक में है तो इनऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन वाइज मामला ऐसे चलता है कि प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, कुछ हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप लिख दिए, ठीक है, हैवी वाटर के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इस टाइप से आप इनऑर्गेनिक में बना सकते हो। ऑर्गेनिक में तो ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो, इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है, तो छोटे छोटे बॉक्स के फॉर्म में आप थ्योरीज लिख लो, रिएक्शंस लिख लो, और बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगी। तो जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी के माइंड मैप आपके सामने होने चाहिए। नया चैप्टर नए माइंड मैप, नया चैप्टर नए माइंड मैप, रिप्लेस करते जाओ उन माइंड मैप्स को। और रिप्लेस करके ऐसा नहीं कि कचरे में फेंक देना है, रिप्लेस करने का मतलब है कि वो माइंड मैप आपने निकाला, एक फाइल में अटैच कर लिया। एक फाइल ले लो जो माइंड मैप की फाइल होगी, एक फाइल आपकी खुद की होनी चाहिए, एक फाइल उसमें स्टेपल करके रख लो। माइंड मैप सारे एक साथ होने चाहिए, क्योंकि माइंड मैप एक बहुत बढ़िया तरीका है, एग्जाम से पहले भी आपकी बहुत मदद करता है। बनाने आपको अपने हैं, हम लोग तो आपको देंगे ही, हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई साहब ऐसे बना सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको बैठ के आपने बोला कि सर आपने दिया हम यही चिपका लेंगे। खुद के बनाओ ना माइंड मैप भाई, खुद के बनाओ, खुद के तरीके से लिखो, खुद की लैंग्वेज में लिखो, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, है ना। अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स के हैं ये, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इस तरीके से सवाल भी ऐड कर रखे हैं यहां पर जो नीट में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस भी ऐड करो, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स बताते हैं क्लास में, जो बोलते हैं कि भाई साहब ये सवाल बहुत तगड़ा है, ये सवाल आने के चांसेस हैं, तो उनको माइंड मैप में ऐड करो। बहुत सारा और बहुत भयंकर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन के साथ पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। आप लगा लो 1000 सवाल, 2000 सवाल, 3000 सवाल, लेकिन आपने इफेक्टिव स्टडी अगर नहीं करी तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्लास एग्जाम में आपके सवाल बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा फोकस करो जो टीचर्स बोल रहे हैं, बोलते हैं भाई एकदम क्या बेटा ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और आप लोग इधर उधर देखते हो। बेटा ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना ही है, लिखना है इसको। तो ऐसी चीजें जो एकदम एम्फसाइज करते हैं टीचर्स, वो आपको माइंड मैप में इंक्लूड करनी है। और माइंड मैप में नीट में आने वाला हर एक फॉर्मूला कवर होना चाहिए।